जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में। सो आई बिलीव यू ऑल आर कीपिंग टैप ऑफ ऑल द प्रीवियस सेशंस। आपने प्रीवियस हमारे जो 4 सेशंस हो चुके हैं इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 का जो आपका बहुत क्रूशियल चंक है, मोर देन 1/3 जो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका पेपर, तो उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं आपने वो सारे गो थ्रू कर लिए हैं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग। तो हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग का पूरा ए टू जेड जो भी अलग अलग थीम्स इसके अंदर हमने सब थीम्स जो रखे हैं और साथ ही जो पी वाई क्यूज हैं वो नेक्स्ट सेशन में इसके हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स में इसको हम ब्रेक करके कंप्लीट करने वाले हैं और ये पूरा एक का आप कह सकते हो जो ब्रॉडर थीम है एग्रीकल्चर वाला उसी का पार्ट है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो फूड प्रोसेसिंग की जब बात की जाती है तो ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नेशन में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हेल्थ हेल्थ आउटकम्स और फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने वाला पूरा जो हमारा एक कह लो कि विजन का पार्ट ही है, उसमें फूड प्रोसेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है, विल गेट टू नो एज वी प्रोसीड, राइट। सो फर्स्ट आप क्या कह सकते हो कि ये वो सारे प्रोसेसेस हैं फूड प्रोसेसिंग। अगर बेसिक मान लो एक डेफिनेशन जानना चाहें कि व्हाट इज मेंट बाय फूड प्रोसेसिंग, तो दीज आर ऑल दोस प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अलग टाइप के फूड आइटम्स को। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जहां पे उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है या उनके जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको आप रिलेटिवली नॉन पेरिशेबल तरीके से, एक तरीके से आप कह लो कि प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हो, ज्यादा लंबे समय तक वो टिक पाएगा, यूज करा जा सकेगा, राइट। दैट इज इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। वाई? क्योंकि आप उसको लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करके एंड उसको यू आर मेकिंग इट last long for consumption, right? So also reducing wastages, thus creating employment opportunities also। जो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट है उसमें, एंड एडिंग वैल्यू टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच अदरवाइज आर पेरिशेबल, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक समय के बाद हमें पता है कि भाई उसकी जो वो उसकी गुणवत्ता है या आप कह सकते हो कि वो खराब हो जाएगा, है ना, इसको हम इंग्लिश में पेरिशेबल बोल देते हैं। तो दैट इज द बेसिक ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फिर फूड प्रोसेसिंग की अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो कई सारे पॉइंट बन सकते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट ही बन सकता है जहां पे आप देख रहे हो कि आप पेरिशेबल रॉ फूड को नॉन पेरिशेबल एक फूड प्रोडक्ट आइटम में कन्वर्ट कर रहे हो, एक फूड प्रोडक्ट जो कि विच विल लॉन्ग लास्टर, है ना, विच विल लास्ट लॉन्गर एंड जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, है ना। जिन रीजन्स में दिक्कत है पैदावार की, टोपोग्राफी ऐसी है, क्लाइमेट ऐसा है, नहीं है अवेलेबिलिटी, वहां पे आप उसको लेके जा सकते हो, है ना, वहां की भी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो। देन फैसिलिटेट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, पहला। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि ये खाने की बर्बादी, फूड की वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। कैसे? एक तो स्पॉइलेज को मिनिमाइज करेगा और दूसरा शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। शेल्फ लाइफ का मतलब ये हुआ कि आपने इसको कितने समय के लिए रखना है, हाउ मच और फॉर हाउ लॉन्गर कैन यू कीप इट बिफोर यू आर कंज्यूमिंग इट, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक डेट ऑफ पैकेजिंग होती है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर और एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है कि यूज बाय डेट होती है, फिर ऐसे लिखा होता है कि ये होगा डेट ऑफ पैकेजिंग, एक होगा यूज बाय डेट, कि इतने टाइम तक आप इसको रख सकते हो बिना खराब हुए, राइट, के प्रिजर्व किया इसको इतने टाइम तक के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि आपको क्या यहाँ पे फायदा हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है उसकी शेल्फ लाइफ, है ना। तो वो प्रिवेंट कर रहे हैं फूड की बर्बादी को। अदरवाइज देखो अगर उसको प्रोसेस करके इस तरीके से कन्वर्ट ना किया जाए तो इट अल्टीमेटली, अगर उसको रॉ फॉर्म में अपना आपने उसको छोड़ा है तो रॉ फॉर्म में तो अल्टीमेटली खराब हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो यू हैव टेकन दैट फ्रॉम सम नेचुरल सोर्स आप ले आए हो, उसका जो वो डीकेइंग साइकिल है वो शुरू हो गया है। या तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाए, नहीं तो फिर वो खराब हो जाए। चलिए, देन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या सपोर्ट कर रहा है? एक तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को, है ना, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री और ट्रेड। कि आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो भी इससे फायदा उठा पाएंगी, उठाती ही हैं, है ना। और हम ट्रेड भी देखते हैं कि हम इन
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली भी सप्लाई करते हैं। तो वो डोमेस्टिक ट्रेड और आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी हेल्प करता है। प्लस इट क्रिएट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच विल हेल्प यू टू फर्दर बूस्ट योर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। क्योंकि देखो एक फंडा दिमाग में क्लियरली बिठाओ, प्राइमरी सेक्टर वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको ट्रेड में उतना वैल्यू शायद नहीं दे पाएगा जितना वही प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, जब वो प्रोसेस हो गया फूड प्रोसेस्ड कैटेगरी के थ्रू जो है, और उसके बाद वैल्यू एडिशन हो गया उसके अंदर, जैसे है ना, हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल में जूसेस देखते हैं HPMC, राइट, तो फिर वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो क्या है, आपने जैम्स, जलीज, पिकल्स, ये इनके बारे में सुना होगा। तो वो प्रोसेसिंग के बाद प्रिजर्व हो गए, उसके बाद जो है लंबे समय तक शेल्फ लाइफ बढ़ गई, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली बिना खराब हुए जल्दी से, राइट। सो दैट विल ऐड वैल्यू एंड इट विल आल्सो हेल्प द इंडस्ट्री एंड ट्रेड टू फ्लरिश। अब देखो इंडस्ट्री वाले पॉइंट के साथ ही देखो ये वाला पॉइंट रिलेट करता है कि इट विल आल्सो हेल्प इन generating employment opportunities, that is jobs in packaging and roles in marketing, quality control and transportation। तो इस सब में आपको ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉयमेंट है उसके वेन्यूज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हैं, राइट। देन फर्दर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, that is ensures safe and nutritious food, क्यों, because you have preserved it, plus provides ready to eat products also। तो आज की डेट में जहाँ पे many people they are into their work life balance में दिक्कत है उनको कि नहीं शायद प्रिपेयर करने का टाइम है, तो it serves those people as well, right। then lastly but not the least, export opportunities, तो बूस्ट करेगा ग्लोबल मार्केट में हमारी प्रेजेंस को। प्लस ये कह सकते हो कि इसके साथ साथ जो हमारा पूरा का पूरा आत्मनिर्भर अभियान है ना, उसमें भी हेल्प करेगा। इट विल also be in sync, it is also in sync with your foreign trade policy 2023, जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने में जो है बहुत इंटरेस्टेड है, right। So these are all the points which tell you the significance, the importance of food processing। further significance को ही आगे कैरी आउट करते हुए क्या क्या दिखा रहा है, तो देखो एक तो हमने जो थोड़ा अच्छा स्टेटस हासिल किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, दैट वी आर अमंग्स्ट द लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हाईएस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं झेलने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेजर प्रोड्यूसर बनने में ठीक है, वी हैव रीच्ड क्वाइट अहेड, पर उसमें दिक्कतें भी साथ साथ हैं। कौन कौन से चैलेंजेस एड्रेस कर दिए गए हैं, या कह लो किन दिक्कतों को, किन चुनौतियों को फूड प्रोसेसिंग एज अ सेक्टर ने जो है हमें ओवरकम करने में हेल्प किया, तो आपको मोटे मोटे 3-4 हाथ पे गिन सकते हो आप। जैसे एक तो सिंपल सी बात है कि फूड सिक्योरिटी में जहां पे हम देखते थे कि वी यूज्ड टू इंपोर्ट और अदर वी यूज्ड टू डिपेंड ऑन PL 480, खराब क्वालिटी का जो ग्रेन आता था अमेरिका से अंडर पब्लिक लॉ 480, वहां से हम शिफ्ट होके आए हैं टू फूड एक्सपोर्टर्स। फ्रॉम बीइंग फूड इंपोर्टर्स टू द वर्ल्ड वी हैव बिकम फूड एक्सपोर्टर्स टू द वर्ल्ड, है ना। ग्रेनरीज या ग्रेनरी बोल या ऐसे करके जो है हमें अब रेफर किया जाता है। प्लस एक तो इसमें हेल्प किया है फूड सिक्योरिटी एंड आप कह सकते हो फूड सेल्फ सफिशिएंसी। देन फर्दर एलिविएटिंग पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के लेवल्स को जो है नीचे लेके आने में हेल्प मिली है ना। अब इसमें चाहे आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देख लो, या आप नीति आयोग के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देख लो, या आप UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी कोट कर सकते हो। सभी जगह आपको ये चीज कॉमन मिलेगी दैट ट्रेंड्स जो है वो पॉवर्टी के डिक्लाइनिंग है, चाहे अर्बन पॉवर्टी हो या रूरल पॉवर्टी हो, राइट। देन फर्दर रिड्यूसिंग मैलन्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण था, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि स्टिल वी लैक न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन डाइट्स, पर फिर भी उसमें सुधार जो है वो हुआ है इसकी वजह से। एंड लास्टली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो देखो वैसे ही बहुत जरूरी है। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड,
सबसे ज्यादा जनसंख्या के साथ भारत जो है वो शीर्ष स्थान पे है। तो वी नीड हमें ऐसे उद्योग, ऐसे सेक्टर्स हमें चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, जो लोगों को काम जो है वो दे सकें, है ना। चलिए, देन कमिंग टू वेयर द फोकस हैज बीन फ्रॉम द गवर्नमेंट और द पॉलिसी साइड। तो इसमें एक तो सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना जीडीपी के अंदर, और साथ साथ जो है टैपिंग एग्रीकल्चर फुल पोटेंशियल, कि जो प्राइमरी सेक्टर में हम कह सकते हैं कि जो जहां पे भी हमें दिखता है कि अभी भी स्कोप बाकी है, जो फूड प्रोसेसिंग में एक वास्ट अमाउंट ऑफ स्कोप है। चलिए, देन फर्दर there have been certain recommendations on food processing by various different organizations, commissions, committees etc. उनके ऊपर एक बार निगाह डाल लेते हैं। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट इवेंट से 2004 का नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स क्या बोल के गया, एक तो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स को एस्टैब्लिश किया जाए, जिसके तर्ज पे या कह लो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है आगे काम भी किया। देन लिंक एग्रीकल्चरल सब्सिडीज विद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ताकि ये फायदा जो है ऐसा ना हो कि जिन क्रॉप्स पे आप सब्सिडी दे रहे हो उन क्रॉप से आगे जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी कुछ लिंक करके उसको भी बेनिफिट पहुंचाया जाए। या फिर आप ये कह सकते हो कि उसका जो है एक पूरा प्रॉपर चेन के तहत एनविसाज किया जाए कि ठीक है, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर क्रॉप को ऐसे एनविसाज करते हो कि ये आगे जाके जो है इस पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग के तहत आगे जॉब्स भी क्रिएट करेगा और हमारे ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, राइट। देन इंप्रूव कोल्ड चेन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसमें आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलता है वेयर हाउसेस एंड वेयर हाउसेस भी कैसे, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली क्लाइमेट कंट्रोल्ड, है ना, कि उसमें जो है कोई भी अगर पेरिशेबल टाइप का कुछ भी कमोडिटी है तो उसको स्टोर करने में कोई दिक्कत ना हो। देन यू हैड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, खैर पुराना हो गया बट स्टिल आप इसको एक एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। देन कमेटी ऑन फूड प्रोसेसिंग 2007 क्या बोल के गया कि अपग्रेड किया जाए फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को। देखो अब ये तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, इसको तो रट्टा मार लो ऐसे, इसको तो याद कर लो, कमेंट कर लो, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। ये टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन तो हमेशा चाहिए ही रहेगा। IR 4.0 आ गया है, अब और नई तरीके की तकनीक आ रही है, तो फूड प्रोसेसिंग में भी उतनी जो है हमें आगे तरक्की करने की आवश्यकता है। देन डेवलप प्रोसेसिंग क्लस्टर्स इन रूरल एरियाज, जो एग्रीकल्चरल में डोमिनेट करता है, उसके जितना पास हो जितना करीब हो, है ना। देन जो 10th प्लान था उसका 10th प्लान वर्किंग ग्रुप ऑन फूड प्रोसेसिंग, वो भी कुछ अच्छी बात बोल के गया, क्या इंटीग्रेट फार्मर्स विद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। क्यों भाई, जो आपका पैदा कर रहा है, पैदावार के लिए जो जिम्मेवार है, उसके साथ अगर लिंक कर दिया है तो उससे बेटर क्या हो सकता है ना। एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ दीज वर्कर्स। चलिए, एंड लास्टली द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का 2017 का रिपोर्ट क्या कहा, एनहांस कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। किस चीज के लिए, एक सौहार्द हो, एक हार्मोनाइजेशन हो, एक इंटीग्रेशन हो, एक सिंक्रनाइजेशन हो, या कह सकते हैं एक सिनर्जी आए बिटवीन व्हाट द सेंटर इज डूइंग एंड व्हाट द स्टेट्स आर डूइंग। राज्यों और केंद्र के बीच में जो है एक सामंजस्य जो है वो स्थापित किया जा सके। तो ये तो हो गए कुछ रिकमेंडेशंस। चलिए, नाउ कमिंग टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द PDS, जो कि एक इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखो, जो भी फूड पर्टिकुलर ग्रेन्स को FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो प्रोक्योर करता है, उस फूड ग्रेन को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वेलफेयर के पर्पस के लिए टू द नीडी पीपल, है ना, वेलफेयर के लिए। तो उसके लिए वी हैड एन ऑब्जेक्टिव दैट इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी for all the people and providing subsidized food grains for them, that is at rupees 3, rupees 2 and rupees 1 per kilogram of food grains. तो टारगेट ग्रुप कौन, vulnerable and poor sections। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स रखा गया FPS के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स जिनको हम बोल देते हैं FPS, है ना। बेनिफिट्स क्या है, अफोर्डेबल फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, उनके लिए खाना जो है, राशन जो है, और हंगर और मैलन्यूट्रिशन से आपको लड़ने में हेल्प करेगा, इवन कीपिंग इन माइंड जो आपके यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1-2
हंगर, पॉवर्टी, सब पे हेल्प करेगा, सब पे हेल्प कर रहा है रादर, है ना। दैट इज द फूड प्रोसेसिंग एंड पीडीएस। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो मार्क किए गए पीडीएस के और फिर बाद में क्या दिक्कतें हैं वो भी देखेंगे करके। सो पहला, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग एसेंशियल फूड आइटम्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स एज आई टोल्ड यू, है ना। देन टारगेट इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस। दूसरा, महंगाई, पर्टिकुलरली जो फूड, खाद्य उत्पादों की जो फूड आइटम्स में जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, फूड इन्फ्लेशन, अभी भी पीछे भी देख लो आर्टिकल्स थे कि फूड इन्फ्लेशन ने सिरदर्दी कर रखी थी आरबीआई के दिमाग में, है ना, जिसकी वजह से अभी भी रेपो रेट को कम नहीं किया आरबीआई ने। सो स्टेबलाइज प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स, क्यों? क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्री का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका मेजोरिटी चंक ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन व्हाट, ऑन कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स, है ना। Then providing nutritious food, that is focus on vulnerable population covering both rural and urban areas. So this is what you can say the objectives which were sought through the PDS. Then key features में distributed items क्या क्या रखे गए? राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन। जब तक केरोसिन उस वक्त तक काफी मेजर आप कह लो कि एज अ फ्यूल यूज होता था। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है एफपीएस के थ्रू, और कुछ रिटेल आउटलेट्स फॉर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है। पर इसमें कुछ फेलियर्स की वजह से बाद में इसको आप कह रहे हो, कह सकते हो कि मॉडिफाई किया गया इनटू टारगेटेड पीडीएस, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया। बेनिफिट्स टारगेटेड टू नीडी पॉपुलेशन बेस्ड ऑन पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया, कि अब यहाँ पे जो है आपने पॉवर्टी लाइन को क्राइटेरिया बना दिया, या फिर आप कह लो कि आपने ज्यादा फोकस्ड तरीके से, टारगेटेड तरीके से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए, देन फर्दर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इसके फायदे और इसके जो कुछ एग्जांपल्स क्या क्या निकल के आए, जैसे AAY, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना, है ना, प्रोवाइडिंग हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू पुअरेस्ट हाउसहोल्ड। ये इसमें कैटेगराइजेशन कर दिया गया, पुअरेस्ट यानी मतलब उसी जो आपका बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो सबसे पिछड़े कह सकते हो हाउस होल्ड हैं या वर्ग हैं, मतलब द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये ऐसे समझ सकते हो इसको। तभी देखो नाम क्या है इसमें, अंत्योदय वर्ड यूज किया है, दैट इज राइज ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग लास्ट इन द क्यू, कतार में सबसे आखिरी में व्यक्ति या नागरिक खड़ा है, उसका भी उत्थान किया जा सके इसके थ्रू। एंड 2013 में तो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही लाया गया, जिसने कह लो लीगल बेसिस प्रोवाइड कर दिया, है ना। सो कवरिंग 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। चलिए, लाभ क्या देखने को मिले हमें इसके? एक तो फूड सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हुई, गरीबी कम करने में, है ना, या बहुसांख्यिकी गरीबी, मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी, वो कम करने में भी हेल्प मिली हमें। क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है यार, कि अगर किसी को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही है तो हेल्थ कवर होता है उससे, फर्दर उसके बॉडीली और उसकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होती है, तो फर्दर आप कह सकते हो कि द पर्सन कैन बी वेल एजुकेटेड, मतलब हेल्थ तो मिल ही जाएगी उस चीज के अंदर के, वो कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा उन चीजों को, एंड फर्दर जो है एक स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। देन रिड्यूसेस पॉवर्टी, कैसे? अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करके, फर्दर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो आप ये तीनों चीजें देख सकते हो इमर्जिंग एज बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए, फिर चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या क्या कह सकते हैं हम? तो पहले देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ द चैलेंजेस फर्स्ट, लेट्स फर्स्ट स्पीक ऑफ द चैलेंजेस। तो एक करप्शन वाला, लीकेजेस वाला, पिल्फरेजेस वाला, वो काफी मेन दिक्कत रही है। लीकेजेस एंड डाइवर्जन ऑफ व्हाट यू विल से फूड ग्रेन्स, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे क्या हुआ, घोस्ट बेनिफिशियरीज किसी और के राशन कार्ड में कोई और लेके जा रहा है, या दुकानदार जो है वो जो पीछे से बेटर क्वालिटी का फूड ग्रेन है उसको ओपन मार्केट में बेच दे रहा है, और सब्सिडाइज या नॉट सब्सिडाइज, सब स्टैंडर्ड रादर खराब क्वालिटी का वहां पे सप्लाई कर रहा है ना। दैट इज लीकेज एंड डाइवर्जन। देन ओवरलैपिंग बेनिफिशियरीज की डिफिकल्टी होना,
इन आइडेंटिफाइंग दी एलिजिबल हाउस होल्ड, और इसमें हो सकता है कि एक ही हाउस होल्ड जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो उठा ले, किसी और का भी अनाज जो है वो अपने ही तरीके से वहां पे उसको धांधलेबाजी उसमें करके ओवरलैप करके और हड़प जाए। देन क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या सोच के रखा था, एंड रिजल्ट तो ये था ना कि यू विल इंप्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स एंड उससे हेल्थ पे इंप्रूवमेंट आएगा, बेटरमेंट आएगा, बट वो उसमें दिक्कत आई। क्यों क्यों दिक्कत आई? क्योंकि अगर जो फेयर प्राइस शॉप्स वाले जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो अगर उसको दे आर साइफनिंग, दे आर यू नो उसको जो है, जो वाकई में पीछे से अच्छी क्वालिटी का अगर फूड ग्रेन आया है, उसको आपने बेच दिया बाजार में किसी दुकानदार के पास, ओपन मार्केट में आपने उसको सेल कर दिया, और आपने खराब क्वालिटी का सस्ते दाम पे लेके जो है अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में एफपीएस शॉप पे दिया है, फेयर प्राइस शॉप पे, राशन की दुकान पे दिया है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी टू से, विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, राइट। देन फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स, प्रशासन की तरफ से कह सकते हो, या कह सकते हो कि फ्रॉम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, सो डिलेज, डिस्क्रिपेंसीज ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे हम कह सकते हैं दैट वर द challenges which were faced by the public distribution system. Then further, what can be or what suggestions can be given, solutions क्या हो सकते हैं? तो एक तो हमने क्या किया, डिजिटाइजेशन और आधार आया, कि पहले तो चलो ठीक है आपके पास आधार नहीं था, नाउ यू हैव द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, तो सीडिंग देम विद आधार, है ना, लिंकिंग बेनिफिशियरीज अकाउंट, जिसमें आपने देखा जनधन, आधार मोबाइल, ये बड़ा फेमस हुआ, जैम ट्रिनिटी सब्सिडीज के लिए, है ना। तो वैसे ही UIDAI का आधार और उसमें बायोमेट्रिक्स, हालांकि इसके ऊपर दिक्कतें भी आई, जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली, जिनके आप जो कहते हो मैनुअल वर्क करते हैं, उनके हाथ जो है कट जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं रहते, तो उसमें दिक्कतें भी आई, है ना। देन फर्दर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो कैश ट्रांसफर या फूड कूपन्स टू एलिमिनेट इनएफिशिएंसी, कि वो वाली चीज ही खत्म हो जाएगी। देन फर्दर मॉनिटरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है कैसे इन्फोर्स की जाए, सो स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और साथ साथ सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स, तो इसमें भी हेल्प हुई। एंड लीस्ट टू से रिफॉर्म्स इन फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि इससे क्या हुआ, एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ग्रेन्स। ठीक है जी, सो ये तो हुए चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। नाउ कमिंग टू सर्टेन लिंकेजेस, जिनको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो पहले देखो हम बात करेंगे बैकवर्ड लिंकेजेस की, देन हम बात करेंगे फॉरवर्ड लिंकेजेस की, दोनों फिर हम इकट्ठे दोनों को मिला के बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की। तो देखो पहले तो होता क्या है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, तो आप ये कह सकते हो कि पूरा जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो सेक्टर है, उसमें रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर मार्केट तक लेके आने तक पूरा जो चेन है ना, उस पूरे चेन में हम कहते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड पे कुछ लिंक्स हैं जो बहुत क्रूशियल हैं। क्यों क्रूशियल हैं? तभी सक्सेसफुल हो सकता है ना। एक एक करके देखते हैं, चलो इनको। ऑल राइट, तो फर्स्ट जब हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड लिंकेजेस की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, तो हम देखते हैं कि इट कनेक्ट्स विद रॉ मटेरियल सप्लायर्स, कि जो फूड प्रोसेसर्स हैं उनको रॉ मटेरियल के सप्लायर से कनेक्ट करना। रॉ मटेरियल का सप्लायर कौन है? जो फसल को उगा रहा है, दैट इज द फार्मिंग कम्युनिटी और द फार्मर्स, ठीक है। एंड क्या इंश्योर कर रहा है कि स्टेडी और रिलायबल सप्लाई रहे रॉ मटेरियल्स की। क्यों? क्योंकि तभी जो है आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो तभी ठीक से काम कर पाएगा, राइट। देन इंपॉर्टेंस कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दी प्रोसेसर्स, ताकि उनको टाइमली जो है उनकी पेमेंट्स हो पाए। दे ऑल्सो हैव व्हाट यू कैन कॉल अ रेगुलर इनकम, है ना। चलो जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं आपका अमूल कोऑपरेटिव, जिसको आपने ना आपने शायद सुना होगा, आनंद मिल्क
यूनियन लिमिटेड, देन यू हैव हल्दीराम्स, अ वेरी फेमस एग्जांपल हम जिसको कोट कर सकते हैं, है ना, एंड फूड पार्क्स एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले अमूल जैसे डायरेक्ट एंगेजमेंट विद डेयरी फार्मर्स फॉर मिल्क प्रोक्योरमेंट, जो आप देखते हो है ना, अटरली बटरली डिलिशियस या अमूल चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। देन हल्दीराम जैसे पोटैटोज पीज फ्रॉम फार्मर्स, जो आप देखते हो इनके जो सेवरीज होती हैं, जैसे आप अलग अलग नमकीन देखते हो या कुकीज बिस्किट्स देखते हो, नट्स यूज हो रहे हैं उसमें, है ना, तो वो क्या है, यहीं से डायरेक्टली प्रोक्योर किए जा रहे हैं। या मे बी पोटैटोज की बात हो रही है तो चिप्स आपके दिमाग में आ सकते हैं ना। So that is with respect to Haldiram. Then food parks and producer organizations अलग अलग, so initiatives like mega food parks जो link करें farmers को processors के साथ, and improving efficiency और कम करें, reduce करें किसको, किसी भी तरीके की वेस्टेज को। तो ये आप कह सकते हो कि बैकएंड पे, मतलब जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको पीछे से सप्लाई रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो भी चाहिए, उसके साथ जो लिंक कनेक्टिविटी वाला हमारा पूरा एस्टैब्लिश करने का जो हम नाम दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्या, बैकवर्ड लिंकेज उसको हम बोल रहे हैं, है ना। आई मस्ट हैव रेड इट। चलो देन फर्दर इसमें ये तो हमने देख लिया जो आपके पूरे पूरे बैकवर्ड लिंकेजेस थे। नाउ फर्दर इसमें चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्पीकिंग ऑफ द चैलेंजेस, तो पहली बात तो एक तो देखने को मिलता है कि फ्रैगमेंटेड है सप्लाई चेन्स, मतलब सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है, उनमें ब्रेक्स हैं बीच बीच में, स्मॉल स्केल पे हैं, है ना। और स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं टू एक्सेस प्रोसेसर्स, कि कैसे अपना कच्चा माल जो है इन तक पहुंचाएं। देन फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस अफेक्ट सप्लाई रिलायबिलिटी, प्लस इसमें इसके अलावा दाम की वोलेटिलिटी के अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इनएडिक्वेट स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, ये तो हुए कुछ चैलेंजेस। देन व्हाट कैन बी द पोटेंशियल सॉल्यूशंस, क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करना, जो एनेबल करे स्मॉल फार्मर्स को कि वो बेटर प्राइस नेगोशिएट कर सके, नहीं तो ये बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है इनके साथ, इनके सामने फार्मर की बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं है ना, इस बात को तो वी ऑल एक्नॉलेज दैट। एंड फैसिलिटेट डायरेक्ट लिंक विद द प्रोसेसर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, उसमें आप बोल सकते हो कि अगर देखो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने तक भी ठीक रखना जो है वो भी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, जिससे आप वेस्टेज को रिड्यूस करोगे एंड इंश्योर्स अराउंड द क्लॉक सप्लाई, क्योंकि सारी सप्लाई एक बार में तो नहीं चाहिए, वो तो नहीं, उस प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी भी नहीं होगी प्रोसेस करने की, है ना। देन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल और एग्री टेक्नोलॉजिकल एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस है ई-नाम, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज के एक इकलौता जो फार्मर ही है, वही ऐसा तबका हमें देखने को मिलता है जो अपनी प्रोड्यूस का दाम अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकता। बाकी हर प्रोड्यूसर, हर मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोड्यूस्ड या अपनी बनाई हुई, अपनी निर्मित कोई भी वस्तु हो, उसका दाम वो खुद ही तय करता है ना। चलिए, देन लास्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दैट इज एग्रीमेंट्स बिटवीन प्रोसेसर्स एंड फार्मर्स इंश्योरिंग सप्लाई रिमेन्स कंसिस्टेंट। तो ये तो हमारे हो गए बैकवर्ड चैलेंज, बैकवर्ड लिंकेजेस। चलो अब इसके बाद एक काम जो है ये करते हैं कि बैकवर्ड लिंकेज तो हमने देख लिया है, नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब देखो फॉरवर्ड लिंकेज मैंने क्या बोला कि ये तो सारा आ गया प्रोसेसिंग यूनिट तक सप्लाईज, अब ये आगे प्रोसेस करके मार्केट तक या एक्सपोर्ट करना है, जो भी करना है, वो वाले लिंक की बात हो रही है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फूड प्रोसेसर एंड द मार्केट, जहां पे सेल करना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, है ना। तो होलसेलर, रिटेलर और एक्सपोर्टर, तीन इसमें प्लेयर्स आ सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, इंश्योर करेगा मार्केट की एक्सेस मिले, रेवेन्यू को बूस्ट मिले थ्रू मार्केट इंटीग्रेशन, एंड फैसिलिटेट किया जाए ग्लोबल मार्केट एक्सेस को फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल्स आपके पास आईटीसी, आशीर्वाद, पतंजलि, वेरी 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 फेमस एग्जांपल है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ग्रोफर्स, बिग बास्केट एटसेट्रा, ये कुछ और नेस्ले, पेप्सिको एटसेट्रा, है ना, ये आपके फॉरवर्ड लिंकेजेस के एग्जांपल्स हो। फिर देन कमिंग टू चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, तो पहले चैलेंजेस क्या है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में इनएफिशिएंसी, जिसमें अगेन लॉजिस्टिक्स जो है वो दिक्कत है, या आप कह सकते हो कि पूरा
infrastructure, and high competition leads to price wars एंड रिड्यूस्ड मार्जिन के मार्केट सैचुरेशन जो है वो दिखता है। प्लस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है लोकल टेस्ट को उनको अडॉप्ट करना इज डिफिकल्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है आपको कि मैकडॉनल्ड्स एक चेन है जिसने आलू टिक्की बर्गर है ना, वो आलू टिक्की जो है वो पर्टिकुलरली वेस्ट में तो नहीं चलता, यूएस में तो नहीं चलता होगा, वो पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज करके उन्होंने तैयार किया होगा। तो अडेप्टिंग टू लोकल टेस्ट एंड डाइटरी हैबिट्स जो है वो चैलेंज बनता है। जैसे फर्दर रेगुलेटरी बैरियर्स, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट रेगुलेशंस फॉर फूड सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको शायद कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट्स में दिक्कत का सामना करना पड़ता है ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। चलिए नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन साइड। सो इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक्स, ऐसा नहीं है हमने इंप्रूवमेंट नहीं किया, वी हैव कम अप विद द new national logistics policy, first ever NLP, first ever policy on logistics, developing efficient logistics network और cold chain systems for timely delivery, जिसमें हमने पोर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा उनको भी एक्सपैंड करने की बात की है ना। नए नए एग्जांपल्स अभी भी हैं हमारे पास। है अभी का करंट अफेयर्स अगर फॉलो करें तो वाधवान पोर्ट है, बड़ा पोर्ट है एक और, जिसके बारे में सरकार ने काम शुरू करवाया हुआ है। देन प्रमोशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दैट इज एक्सपैंड जो है मार्केट रीच को करने के लिए थ्रू ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग बाय यू आर इन द डिजिटल एज, है ना। फिर कंज्यूमर रिसर्च, मतलब भाई उसके जो लोकल टेस्ट हैं मार्केट इनसाइट के साथ उसको भी स्टडी करना जरूरी है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर की। देन ट्रेड एग्रीमेंट्स, दैट इज रिड्यूस एक्सपोर्ट बैरियर्स, इंप्रूव मार्केट एक्सेस फॉर फूड प्रोसेसेस। तो ये सारा आपको देखने को मिलता है एक्टिंग इन द solutions part with respect to the forward linkages। चलिए अब एक काम करते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सेपरेटली तो हमने देख ली, अब इनको क्लब करके जो है इसी सेशन के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और साथ साथ वहां मोर इंपॉर्टेंटली जो PYQs हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उन पर भी एक नजर डालेंगे कैसे आप उनको एड्रेस या कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन था उसका और कल वाले सेशन का PDF जो आपको क्लब करके एक ही बार में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सो ये वाला सेशन ही आज को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन दी नेक्स्ट साइड अगले सेशन में, इस सेशन के अगले पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।